नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का हटना बहुत जरूरी है और इसको हटाने के लिए जो यूनियन है वो हड़ताल कर रही है। सरकार पर, मैनेजमेंट पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से जितना भी दबाव वो बना पाए। अब दोस्तों, सरकार पर दबाव बनाने के लिए अभी 16 जुलाई को एक यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। इसी के बाद 22, 23, 24 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया गया था। 31 जुलाई को भी एक प्रदर्शन हुआ था, लंच आवर प्रदर्शन, जहां पर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की बात उठी थी। इसी के साथ आज 2 अगस्त हो गया है। कल यानी कि 3 अगस्त को भी एक ट्विटर कैंपेन होने वाला है दोबारा से। अभी 27 जुलाई को ट्विटर कैंपेन हुआ था, सॉरी एक हड़ताल बताना भूल गया, ट्विटर कैंपेन भी हुआ था 27 जुलाई को, जिसमें भी पूरी पूरी मांग उठाई गई थी। इस आंदोलन को लगातार चालू रखने के लिए, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को जो दबाव है उसको लगातार बना रहने के लिए 3 अगस्त को फिर से एक ट्विटर कैंपेन होने वाला है, जो कि सोशल मीडिया पर होगा। ट्विटर पर ट्वीट करेंगे लाखों पेंशनर्स और कर्मचारी। इसके बाद ये सब तैयारी दोस्तों संसद मार्च को सफल, संसद मार्च यानी कि मार्च को पार्लियामेंट करने की पूरी पूरी तैयारी है। संसद मार्च को पूरी तरीके से सक्सेसफुल करने की पूरी तैयारी है, ताकि संसद मार्च में इतने लोग, इतने बीएसएनएल कर्मचारी, पेंशनर्स या फिर मजदूर वर्ग की बात करें, सभी मिलकर इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाएं कि आने वाले समय में बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार को थर्ड पीआरसी लागू करना ही पड़े। अब दोस्तों, अभी आपको बता दूं कि थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी यूनियनों के पास या फिर पेंशनर्स यूनियनों के पास सिर्फ 5 महीने बचे। इसके बाद थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट आ जाएगी दोस्तों। आज 2 अगस्त हो गया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 5 महीनों के बाद 2027 आ जाएगा, 1 जनवरी 2027। अब 1 जनवरी 2027 को फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट आ जाएगी। अब ऐसे में दिक्कत ये आ रही है कि क्या फोर्थ पीआरसी से पहले थर्ड पीआरसी लागू हो पाएगी? क्या इन 5 महीनों में यूनियनें सरकार पर, मैनेजमेंट पर इतना दबाव बना पाएगी कि वो थर्ड पीआरसी लागू कर दे, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन दे दे? आज पूरी जानकारी बताने वाला दोस्तों। 1 अगस्त 2026 की जो अपडेट निकल कर आ रही है, संसद मार्च से रिलेटेड, सीईसी बैठकों से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बताया गया अपडेट में, वो आज हम जानेंगे। साथ में फोर्थ पीआरसी से पहले क्या थर्ड पीआरसी इन 5 महीनों के दौरान लागू हो पाएगी, पूरी जानकारी बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम है सुनील शर्मा दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे तो अपने पेशेंस मित्रों के साथ, जो भी रह गए कर्मचारी भाइयों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट के बारे में बता दूं। यहाँ पर 1 जुलाई 2026 की अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों। इस अपडेट में यहाँ पर देखा जाए तो 7 अगस्त 2026 को होने वाले मार्च टू पार्लियामेंट यानी कि संसद मार्च की तैयारियों की जानकारी दी गई दोस्तों। देखिए यहाँ पर विजयवाड़ा सीईसी में, यहाँ पर दोस्तों देखिए विजयवाड़ा सीईसी मीटिंग के फैसले के अनुसार सभी सर्कलों में दिल्ली आने वाले प्रतिनिधियों यानी कि जो डेलीगेट्स हैं की संख्या मांगी गई। बीएसएनएल सीएचक्यू केंद्रीय मुख्यालय ने 6 अगस्त 2026 के 6 अगस्त के लिए रहने की व्यवस्था बनाई। 6 अगस्त बीएसएनएल सीएचक्यू केंद्रीय मुख्यालय ने 6 अगस्त के लिए रहने वाले जो अकोमोडेशन है की व्यवस्था की है, और 7 अगस्त की रात रुकने वालों के लिए यहाँ पर अग्रिम जानकारी मांगी है कि कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं। उन सभी को रहने की व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर 1 से 2 दिन जो संसद मार्च चलेगा उसके लिए। अब इसका टारगेट ये है दोस्तों, इस विशाल संसद मार्च का मुख्य उद्देश्य सरकार और दूरसंचार विभाग पर दबाव बनाना है, ताकि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज यानी कि क्षमता की जो शर्त है, जो क्लॉज है, उसको हटाया या फिर उसमें रिलैक्स किया जा सके, यानी कि कुछ रिलैक्सेशन छूट दी जाए, ताकि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटकर बाईपास होकर थर्ड पीआरसी की जो फाइल है
डोट में अटकी पड़ी है उसको शिथिल किया जा सके, उसको वहां से मूवमेंट कराया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। अब दोस्तों अफोर्डेबिलिटी क्लोज की बात कर लेते हैं, इसको हटाना क्यों जरूरी। देखिए थर्ड पीआरसी की थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियमों के अनुसार थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए पीएसयू कंपनी का पिछले पीएसयू यानी कि कंपनी का पिछले 3 वर्षों से प्रॉफिट में होना जरूरी है। बीएसएनएल की स्थिति की बात करें तो घाटे यानी कि लॉस के कारण बीएसएनएल टेक्निकल क्लोज में फंस जाता है, यानी कि अगले 3 साल तक कंपनी अगर मुनाफा नहीं कमाएगी तो बीएसएनएल कभी भी प्रॉफिट में नहीं हो पाएगी, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं आ जाएगा। यूनियन की मांगों की अगर बात करूं दोस्तों, बीएसएनएल एक रणनीति यानी स्ट्रेटेजिक व सरकारी सेवा देने वाली संस्था है। इसलिए संसद मार्च और आंदोलनों के जरिए मांग की जा रही है कि बीएसएनएल के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज को यानी कि इसमें वाइवर दिया जाए, माफ किया जाए, इसको हटाया जाए, इसमें छूट दी जाए। पेंशनर्स के फायदे की बात करूं दोस्तों तो डोट से रिटायर्ड बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन का भुगतान भारत सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया करती है। अगर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का पे स्केल पास हो जाता है तो बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन भी बिना कंपनी के घाटे की शर्त को पूरा हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या 5 महीनों के बाद यानी कि फोर्थ पीआरसी का जब समय पास आ जाएगा, इफेक्टिव डेट आ जाएगी 1/1/2027, तो उस समय के पहले के थर्ड पीआरसी लागू होंगे। देखिए यहाँ पर समय आ तो रहा है जो कि 10 साल के नियम के हिसाब से सही है। सरकार और पीएसयू वेतन आयोग यानी कि पीआरसी हर 10 साल में लागू होता है दोस्तों। सेकंड पीआरसी 1/1/2007 में लागू हुआ था। उसी के ठीक बाद थर्ड पीआरसी जिसकी इफेक्टिव डेट है 1/1/2017 जो बीएसएनएल में अब तक अटका हुआ है, लागू होना था 2017 में। इफेक्टिव डेट तो वही है, भले 9 साल 9.5 साल या फिर 10 साल आ गए हो, भले फोर्थ पीआरसी आ गए हो। फोर्थ पीआरसी की बात करो तो इसकी डेट तिथि यानी कि इफेक्टिव डेट है 1/1/2027। अब दोस्तों 5 महीने की डेडलाइन, जैसा कि यहाँ पर 2027 की शुरुआत में अब लगभग 5 ही महीने बचे हुए हैं। 2 अगस्त से लेकर दिसंबर तक की बात करें तो 5 महीने बचे हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। इसके बाद फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट आ जाएगी। अब लगभग 5 महीने बचे हैं, इसके बाद फोर्थ पीआरसी का समय यानी कि कमेटी का गठन नजदीक आ जाएगा, यानी कि उसको करना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या फोर्थ पीआरसी से पहले इन 5 महीनों में थर्ड पीआरसी लागू हो पाएगी। देखिए बहुत ही गहरा सवाल है, समझना जरूरी है दोस्तों। ये पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि 7 अगस्त 2026 के संसद मार्च और आगामी बजट यानी कि कैबिनेट के फैसलों में सरकार क्या रुख अपनाती है, यानी कि क्या करती है। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर फैसला होता है बीएसएनएल की 4G 5G जो स्वदेशी रोल आउट और 18वीं लोकसभा की सीओपीयू यानी कि कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स रिपोर्ट का हवाला देकर यूनियन ने सरकार से विशेष छूट यानी कि स्पेशल एक्सेप्शन मांगने के प्रयास में है। यदि कैबिनेट जो केंद्रीय कैबिनेट है वो फोर्थ पीआरसी की तारीख से पहले अफोर्डेबिलिटी क्लोज में ढील यानी कि रिलैक्सेशन दे देती है तो बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1/1/2017 से बकाया यानी कि एरिया जो 10 साल का बनता है और नई फिटमेंट का लाभ मिल सकता है। भले वो सरकार 5%, 10%, 15% जितना भी सरकार दे उतना मिलेगा। अब देखें दोस्तों यहाँ पर एक चुनौती भरा पॉइंट है। यदि देरी हुई यानी कि इन केस अगर ये जो 5 महीने में लागू नहीं हुआ और अचानक से सामने से 1/1/2027 में फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट आ जाती है तो क्या होगा। देखें अगर 1/1/2027 यानी कि फोर्थ पीआरसी का समय बिना थर्ड पीआरसी लागू है निकल जाता है तो बीएसएनएल कर्मचारियों का जो पेंशन है थर्ड पीआरसी का जो मामला है अधिक जटिल हो सकता है। हालांकि पेंशनर्स के लिए मांगी जा रही उनकी पेंशन का रिवीजन बीएसएनएल के लाभ या फिर हानि, प्रॉफिट या लॉस से अलग करके डीलिंकिंग करके सीधा थर्ड पीआरसी के 15% फिटमेंट फॉर्मूले के साथ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि पहले वेतन संशोधन होगा यानी कि थर्ड पीआरसी, इसी के बाद पेंशन रिवीजन होगा। तो स्पष्ट है कि पहले हम पेंशन रिवीजन नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर एक पेज भी फंसता है। हो सकता है कि थर्ड पीआरसी का जो टाइमिंग है ये 5 महीने का निकल जाता है
और फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट अगर सामने होती है तो जो कर्मचारी ऑलरेडी 2007 पे स्केल पर है, सेकंड पीआरसी पर है, उनका पेंशन या फिर वेतन रिवाइज सीधे फोर्थ पीआरसी के जरिए हो सकता है। लेकिन यहां पर आपको लाखों रुपए का घाटा होगा। थर्ड पीआरसी का इंक्रीमेंट रुक जाएगा, जो कि 10 साल आपके बीच में गए, ये भूल जाओ। इसके बाद 10 साल का जो एरियर है, जो लाखों में बनता है हर एक पेंशनर्स का, 15 से 20 लाख का पेंशनर्स बनता है, 15 से 20 लाख का एरियर बनता है, वो भी भूल जाओ। इन सबको अगर आप भूलने के लिए तैयार हो तो इन 5 महीनों के लिए घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, डायरेक्ट फोर्थ पीआरसी में आपका पेंशन रिवाइज या फिर वेज रिवाइज हो जाएगा। ऐसा आप करोगे नहीं, मुझे पता है, इसलिए 7 अगस्त की संसद मार्च के रैली में सभी शामिल हुई है और अपना थर्ड पीआरसी इन 5 महीनों के अंदर लेकर रहना जरूरी है। दोस्तों देखिए, 7 अगस्त 2026 का दिल्ली मार्च बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आर पार का कदम होने वाला है। यूनियनों का पूरा जोर 2027 यानी कि फोर्थ पीआरसी की टाइमलाइन से पहले बीएसएनएल के लिए थर्ड पीआरसी को कैबिनेट से पास कराने पर टिका हुआ है और ये जरूरी भी है। दोस्तों देखा जाए तो संसद मार्च एक रास्ता है और संसद मार्च पूरा हो, संसद मार्च को सक्सेस बनाइए और दबाव इतना दीजिए सरकार पर कि वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन दे और इससे थर्ड पीआरसी लागू हो। वेतन रिवीजन होगा तो आराम से पेंशन रिवीजन भी होगा और हो सकता है 10 साल का आपको एरियर भी मिल जाए, भले वो एक मुश्त ना मिलकर किस्तों में मिले। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी। इस अपडेट से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।